Dear students, welcome to class 10th English Grammar। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की अंग्रेजी ग्रामर की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज जो नंबर 1 आपको दी थी करने के लिए, उसको हल करेंगे और हल करने के बाद दूसरी एक्सरसाइज इसी प्रकार करने के लिए आपको देंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे आपको इसको हल करना था। और काफ़ी बच्चों ने किया भी है और नहीं भी किया है काफ़ी बच्चों ने। तो आप सभी बच्चों से जो है आग्रह है कि आप जो है इसको ज़रूर करें। जितना आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा आपकी जो है ग्रामर निखरती चली जाएगी और पकड़ उस पर अच्छी बनेगी। तो आइए देखते हैं कैसे आपको इसको करना था। तो देखिए यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है, ए टाल बॉय रन। तो देखिए यहाँ पर जो रन है वो क्रिया है, इसलिए क्रिया के बाद का जो भी ऑप्शन होगा वो सब जो है प्रेडिकेट होगा, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है सिर्फ जो है इससे ए टाल बॉय से। और टाल बॉय में 3 वर्ड्स दिए गए हैं, 3 वर्ड्स। तो हमने नियम बताया था कि जब जो सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट में हो, 3 पार्ट में हो, तो पहला पार्ट जो है वो डिटर्मिनर होता है, दूसरा पार्ट एडजेक्टिव होता है जिसे हम जो है क्वालिफायर भी कहते हैं, और तीसरा जो पार्ट होता है वो हेड वर्ड या मेन वर्ड होता है। इस तरह से आपको सिर्फ यही लिखना था। इसमें क्या लिखना था कि सब्जेक्ट जो आपका है उस सब्जेक्ट में जो ए है वो है जो ए है वो क्या है, वो है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर है। इसके बाद जो टाल है वो है क्वालिफायर। और इसके बाद जो बॉय है वो है हेड वर्ड, हेड वर्ड या मेन वर्ड। इस तरह से पहला सेंटेंस में आपको करना था। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं कि ए काइंड मैन वेप्ट। एक जो है दयालु आदमी रोया। इसमें देखिए जो रोया वेप्ट है ये तो आपका क्रिया हो गई, वर्ब हो गई, और ये प्रेडिकेट हो गया। इसके पहले जो ए काइंड मैन है ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में आपको इसी तरह से लिखना था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद उसी सब्जेक्ट के जो पार्ट्स हैं उनको उनके भाग लिख देंगे, क्या क्या नाम है उनका। जैसे सब्जेक्ट में जो ए है वो है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर है। और काइंड जो है वो है आपका क्वालिफायर। और इसके बाद जो है जो मैन है वो आपका है हेड वर्ड। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरे सेंटेंस में द ओल्ड मैन डेड। यहाँ पर देखिए डेड जो है ये प्रेडिकेट है, इसलिए इससे पहले का जो ऑप्शन है द ओल्ड मैन ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में हम लिखेंगे। देखिए इसमें भी 3 पार्ट हैं, और 3 पार्ट हैं इसलिए इसमें भी वही सेम टू सेम अबव वाला लगेगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है क्या और उस सब्जेक्ट के क्या क्या पार्ट हैं। देखिए जो है सबसे पहले लिखा हुआ है द
और दा क्या है आपका डिटर्मिनर। और इसके बाद जो है ओल्ड। ओल्ड ओल्ड जो क्या है वो है क्वालिफायर। और क्वालिफायर है तो क्वालिफायर के साथ साथ ये एडजेक्टिव होता है। क्वालिफायर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। अगर ये 3 पार्ट में है तो हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो इसको अगर ब्रैकेट में एडजेक्टिव लिख देंगे तब भी बहुत सही रहेगा। एडजेक्टिव लिखेंगे, ठीक है। ऊपर के में भी ऐसे ही लिख देंगे हम, जो ऊपर के सेंटेंस हमने किए हैं, हल किए हैं, उसमें भी लिख देंगे। जैसे एडजेक्टिव को, इसको क्वालिफायर को एडजेक्टिव लिख देंगे। और जो हेड वर्ड होता है वो हमेशा नाउन ही होता है, तो इसलिए हेड वर्ड के को ब्रैकेट में नाउन लिख देंगे। क्वालिफायर को एडजेक्टिव और जो हेड वर्ड है वो नाउन। नाउन नाउन लिख देंगे। इस प्रकार से तीसरे वाले को भी हम, ये एडजेक्टिव हो गया था। और एडजेक्टिव के बाद जो है इसमें मैन जो है ये हेड वर्ड है। और इसको ब्रैकेट में हम लिख देंगे नाउन। अब चौथा सेंटेंस जो है माई यंगर ब्रदर सक्सीडेड। माई यंगर ब्रदर सक्सीडेड, मेरे छोटे भाई ने सफलता प्राप्त की। तो इसको हम लिखेंगे, इसमें देखिए सक्सीडेड जो है ये प्रेडिकेट है, इसको छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है माई यंगर ब्रदर से। देखिए इसमें भी 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से आपको लिखना है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है, पहला है सब्जेक्ट में, पहला पार्ट है माई। और माई इसमें क्या है डिटर्मिनर। माई डिटर्मिनर है। माई डिटर्मिनर कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद जो है वो है यंगर। यंगर जो है ये क्वालिफायर है। और क्वालिफायर के साथ साथ में ये कौन सा शब्द है एडजेक्टिव। इसके बाद जो है बचा है ब्रदर। और ब्रदर इसमें क्या है, ब्रदर है ये हेडवर्ड है। हेडवर्ड है और हेडवर्ड हमेशा आपका क्या होता है नाउन होता है। इस तरह से चौथा सेंटेंस हो गया। चौथे के बाद पांचवा सेंटेंस है। पांचवा सेंटेंस है द गर्ल डांस्ड। द गर्ल, हाँ द लिटिल गर्ल डांस्ड। द लिटिल गर्ल डांस्ड, यानी छोटी लड़की ने नृत्य किया। देखिए यहाँ पे डांस जो लिखा है तो प्रेडिकेट है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो है मतलब है यहाँ पर द लिटिल गर्ल। इसमें भी 3 पार्ट हैं। अब 3 पार्ट हैं तो बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें है पहला सब्जेक्ट है इसमें जो पार्ट है उसका द। और द आपका क्या है क्वालिफायर है। और क्वालिफायर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आपका तो है लिटिल। और लिटिल आपका जो है, सॉरी क्वालिफायर नहीं डिटर्मिनर होता पहले। तो 3 पार्ट होते हैं तो
डिटरमिनर होता है। तो ये डिटरमिनर है, DETERMINER, डिटरमिनर। और जो लिटिल होता है ये क्वालिफायर होता है, और क्वालिफायर के साथ साथ में एडजेक्टिव होता है। ये एडजेक्टिव होता है। इस तरह तीन अगर पार्ट है तो हमेशा जो है जो क्वालिफायर है वो एडजेक्टिव ही होगा। इसके बाद अगला पार्ट है गर्ल, और गर्ल आपको पता है कि नाउन है और ये हेडवर्ड इसको बोलते हैं। गर्ल ये जो है हेडवर्ड है और ये नाउन है। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है, सेंटेंस है, वो है सम नोटोरियस बॉयज वर काट, यानी कुछ शरारती जो अपराधी टाइप के बॉयज यानी लड़के वर काट यानी पकड़े गए। तो देखिए यहाँ पे वर काट जो लिखा हुआ है ये तो प्रेडिकेट है क्योंकि यहाँ से क्रिया शुरू होती है। इसके पहले है सम नोटोरियस बॉयज। तो सम नोटोरियस बॉयज ये सब्जेक्ट है और इसी को हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लिख देंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का पहला पार्ट है SOME सम, और सम क्या है, ये डिटरमिनर है। डिटरमिनर है और डिटरमिनर के बाद आपका आता है ये नोटोरियस है। नोटोरियस का मतलब होता है ये शरारती और या अपराधी। इस प्रकार से ये क्वालिफायर है, और क्वालिफायर के साथ साथ जो है चूंकि तीन पार्ट्स में है इसलिए ये जो है एडजेक्टिव है। इसके बाद जो बचा है वो है बॉयज, और बॉयज इसमें जो है वो हेडवर्ड है, और हेडवर्ड के साथ साथ ये हमेशा नाउन होता है। इस तरह से अगर तीन पार्ट हैं या दो पार्ट हैं, तो दोनों तीन पार्ट हैं या दो पार्ट हैं तो इनमें दोनों में हेडवर्ड नाउन होता है। और इसके बाद जो है अगला सेंटेंस है द ब्लैक क्रो फ्लू, यानी काला कौवा उड़ गया। तो यहाँ पर जो फ्लू है वो प्रेडिकेट है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आपको देखना है द ब्लैक क्रो। द ब्लैक क्रो ये सब्जेक्ट है आपका, और इसमें क्या क्या पार्ट हैं, पहला पार्ट है द, और द आपको पता है ये डिटरमिनर है। डिटरमिनर, और डिटरमिनर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अगला है ब्लैक। ब्लैक ये क्या है, क्वालिफायर है। क्वालिफायर के साथ साथ में एडजेक्टिव भी है, हमेशा एडजेक्टिव होता ही है। क्वालिफायर हमेशा एडजेक्टिव होता है यदि तीन पार्ट हैं तो। इसके बाद अगला जो है क्रो लिखा हुआ है अगला वर्ड, और क्रो यहाँ पर क्या है, हेडवर्ड है, और ये हमेशा नाउन होता है। नाउन होता है। और इसके बाद अगला सेंटेंस है सम डिसऑनेस्ट पर्सन स्टोल द पर्स, यानी कुछ बेईमान लोगों ने स्टोल माने चुरा लिया, द पर्स यानी बटुआ, बटुआ को चुरा लिया। देखिए यहाँ स्टोल के बाद का पूरा है जो हिस्सा है
वो प्रेडिकेट है, इससे कोई मतलब नहीं। स्टोल से पहले दिया गया है सम डिसऑनेस्ट पर्सन, ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसको हम पार्ट में पूरे लिखेंगे। सब्जेक्ट 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 का पहला जो वर्ड है वो यस ओ एम ई सम है। सम इसमें क्या है, डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट जो यहाँ पर है वो क्वालिफायर है। क्वालिफायर जो है 3 पार्ट में अगर होता है तो हमेशा एडजेक्टिव होता है। इसके बाद जो है वो पर्सन लिखा हुआ है वर्ड, और पर्सन जो है ये हेड वर्ड है, और हेड वर्ड हमेशा नाउन होता है। अगला सेंटेंस है सम ओल्ड लेडीज वेंट टू द टेम्पल। तो यहाँ पर कुछ बूढ़ी महिलाएं वेंट यानी जा गई, और टू द टेम्पल मंदिर गई। तो यहाँ पर जो टू वेंट टू द टेम्पल है ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। इससे पहले जो है सम ओल्ड लेडीज, ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है इसको हम लिखेंगे सब्जेक्ट। और कौन कौन से वर्ड हैं, या सो या मी सम है। सम इसमें क्या है, डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर। उसके बाद इसमें जो दिया गया है वो है ओल्ड, और ओल्ड यहाँ पे क्या है, क्वालिफायर है। क्वालिफायर के साथ साथ में ये क्वालिफायर एडजेक्टिव है। जब जब जो है 3 पार्ट होते हैं या 3 से ज़्यादा होते हैं तब जो है क्वालिफायर एडजेक्टिव हमेशा होता है। अगला जो वर्ड है वो लेडीज है, और लेडीज यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो नाउन है और हेड वर्ड इसको बोलते हैं। इसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो है अ स्ट्रॉन्ग रेस्टलर वाज डिफीटेड। तो यहाँ पर एक मजबूत योद्धा हार हरा दिया गया, वाज डिफीटेड हरा दिया गया। तो यहाँ पर एक मजबूत योद्धा हरा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए वाज डिफीटेड, ये पूरा का पूरा जो है आपका प्रेडिकेट है, इससे कोई मतलब नहीं है। ए स्ट्रांग रेस्टलर, ये यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे हम, पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है ए क्या है, डिटर्मिनर है, फिर स्ट्रांग, स्ट्रांग क्या है, ये क्वालिफायर है, और क्वालिफायर के साथ साथ में एडजेक्टिव भी है। इसके बाद जो है रेस्टलर लिखा हुआ है। रेस्टलर जो है ये है हेडवर्ड, और हेडवर्ड के साथ साथ ये नाउन है, यानी नाउन होता ही है। हेडवर्ड जो है हमेशा नाउन ही होता है। इस तरह से आपने देखा कि सभी एक्सरसाइज हैं और इसमें अलग अलग पार्ट करने थे। नहीं किया है तो एक बार फिर से इसको करने की कोशिश करिए।
और अगली एक्सरसाइज हम आपको जो है इसी तरह से करने के लिए दे रहे हैं। चूँकि वैसे एक्सरसाइज नंबर 2 है और वो एक साथ लिखने के लिए थी, लेकिन उसमें भी हमने अलग-अलग बाँटने के लिए बोला है ताकि आपके समझ में आए कौन-सा वर्ड पहले लिखा जाता है और कौन-सा शब्द वर्ड जो है बाद में लिखना होता है आपको। ठीक है? तो ये आपको हल करके एक्सरसाइज जो हम अभी करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, इसको करके और आपको फ़ोटो खींचकर ग्रुप पर डालनी है। थैंक यू।